कभी कभी रात को तो ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती, रात को रोते थे यार बहुत। आप भी होंगे, कभी वहां डांस कर रहे, कभी कुछ कर रहे, आदमी को चिढ़ाते रहते हो। जो भी बेरोजगार होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा चिढ़ता है ना आजकल, वो डालता, जो स्टोरी डालता नौकरी वाला, उससे सबसे ज्यादा चिढ़ता है। पहले एक दौर हमारा भी आता था, जब सिलेक्शन नहीं हुआ रहता ना, कभी किसी की फोटो डाली तो पढ़ रहा हो ना, दिमाग खराब हो जाता था। कभी कभी रात को तो ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती, रात को रोते थे यार बहुत। आप भी होंगे, कभी आते हैं आंसू। कभी कभी जब साथ के निकल जाते तो बहुत बहुत आंसू आ जाते, पता नहीं कैसे आते हो पर आ जाते हैं। उसी आंसू से बचने का एक ही तरीका है, मार के आओ 100 गोले। भगवान भरोसे देखा जाएगा, अगर किस्मत चलनी होगी ना सीधा आर पार। बस 100 गोले मारने से पहले कुछ टर्म और कंडीशन है, थोड़ा पढ़ लेना, तभी मारना, नहीं तो मत मारना। ठीक है। आपको एक से क्या मांगता है, तैयारी मांगता है, आप कितना पढ़ोगे। अरे ज्यादा पढ़ने वाला भी यहाँ नहीं निकल पाता, उसी भंवर में फंस जाता है। यहाँ आपको स्मार्ट तैयारी चाहिए, यहाँ आपको रिवीजन चाहिए। जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा ना, जितना आपका ऑप्शन हटाने का तरीका अच्छा होगा ना, उतनी जल्दी आप तरक्की करते। नहीं तो आपने नहीं देखा, कई लोग होते 5-5-6 साल से तैयारी कर रहे होते, तब भी 60 स्कोर था, आज भी 60 ही स्कोर रहता है। ठीक है, वो चीजें समझ नहीं पाते। अगर आपको तैयारी का, हाउ टू टैकल द एग्जाम, हाउ टू टैकल द एग्जाम, आप एग्जाम को कैसे टैकल करते हो, साल भर कितना पढ़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहती। क्या पढ़ने वाला ही निकलता हर बार। एक एग्जाम निकालना एक कला होती है, आप उस कला में कैसे, कितने बड़े खिलाड़ी हो आप। आपने जरूरी नहीं है आप प्रैक्टिस सेट में 40 नंबर मारो तो मैं कह दूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे आप मेरे को सरप्राइज कर सकते हो, आपको वो ऑप्शन हटाने की कला आती ना, आपको वो ट्रिक आती ना, कंसेप्ट आपने कुछ बना रखे, अगर आपका दिमाग वहां पे सही चलता ना, आप सबको सरप्राइज कर देंगे। कई लोगों के मौसा आपने सुना होगा, यार उसके तो ना मेरे से कम नंबर आते थे, पर उसने 80 मार दिए, 75 मार दिए। सुना, जो ये कहते थे ना, उन पे ना एग्जाम निकालने का, एग्जाम निकालने की कला नहीं है उन पे। वो केवल क्या करते हैं, उन्हें रटना है, जितनी किताबें मिली, जितने नोट्स मिले, पढ़ दिए, लास्ट में एनालाइज नहीं किया ना कभी। आप पढ़ते हो तो आप कभी दिमाग में डालते हो। एक आपने देखा, कई कई लोग देखोगे लाइब्रेरी से उठते नहीं अपनी सीट से, बाद में पेपर में निकलते भी वही लोग नहीं है। फैक्ट है, अगर पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। तुम्हारा माइंड है, माइंड में क्या घुसेगा यार, जब आपने घुसने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। आपने परीक्षा वाणी खोली है, दिन भर हो जाएगा उतने में परीक्षा वाणी याद। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करिएगा, याद करिएगा उसे कि क्या मैंने सही पढ़ा है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपको डिटो क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको तो हाथ ऐसे हो जाएंगे, ये बाबा पेपर कहाँ से आ गया ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। होता है, वही लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, आपने देख लिया यार ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं तो यही सोचता किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आइए, ऑप्शन है, हम तो तुक्केबाज हैं, 4 ऑप्शन ही से तो खेलना है। फिर आंसर निकालिए, क्या पता हो गया, तुक्का लग गया तो तुम तो कहेंगे मेरे पे तो आज भगवान का आशीर्वाद था, मैंने जितने मारे उतने सही थे। ठीक है, वो पढ़ने का ही तरीका होता है, आपका माइंड क्या सोचता है उस टाइम। कोई कहता नहीं, सीपीओ के फॉर्म भी आ गए यहाँ उत्तराखंड में, बिहार के सेंट्रल, एक महीने सेंट्रल, एक महीने इधर, हो तो नहीं रहा। 2018 से पहले हम भी करते थे ऐसे। ठीक, आते थे सीपीओ एसआई, उधर जाते थे, ठीक, यहाँ ग्रुप सी का आता था, इधर आ जाते। फिर ऐसे ही रहे जिन 19-20 तक, जब समझ आया कि एक ही साइड चलना है, हमें से टारगेट करना, कभी दो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो तब रखना दो दो नाव पे पैर, नहीं तो ना इधर का रहता आदमी, ना उधर का रहता, ना सीपीओ क्लियर होता, ना यहाँ ग्रुप सी का 45+ आता आदमी का स्कोर। एक ही साइड रखना जहां आपका मजबूत पक्ष होगा। ठीक है, अच्छे से कदम रखना। बड़ी बात में बड़ी बड़ी लेट समझ में आती है, जब आप ताऊ बन जाते तब आता समझ में कि यार 7 वालों की शादी होगी, अभी हम तैयारी शुरू नहीं की, क्या करें, अब समस्या हो जाती। इसलिए रखना, ग्रुप सी की तैयारी करना तो पर्टिकुलर ग्रुप सी की पकड़ना। ऐसे ही एक लड़का है, लगातार एक बीच बहुत फोन करता था, वो बहुत परेशान था, बहुत फ्रस्ट्रेट था। पटवारी का फॉर्म आया, लगातार मेरे को फोन करता था, मैं किस डिस्ट्रिक्ट से भरूं, ईडब्ल्यूएस का मेरा, रात के 2-2 बजे फोन करता था ना, वहां पे एक सीट है, मेरिट कैसी रहेगी। एक दिन का निस्सहायक आया, 746 का फॉर्म, 6 महीने तक उसने मेरा बहुत दिमाग खराब। 706, ये जो परसों का पेपर है इसमें आई साइंस। अगला बंदा मेरे को फोन करके कहता, मैं सोच रहा साइंस की तैयारी करूं, पटवारी तो मेरी बस की बात नहीं है। मैं कहना, सामने होता ना तो बताता मैं तेरे को। 6 महीने से दिमाग चाट रहा है, ऐसा करूं ऐसा करूं, एक बात बताओ, या इसके नोट भेजो, उसके नोट भेजो। लास्ट टाइम पे तो कह रहा मैं इसका, पटवारी का पेपर 2 महीने बाद, तो कह रहा मैं उसकी तैयारी करूंगा क्या कर पाएगा, ऐसा तो नहीं तुम में से कोई। चलिए यार, इसकी तैयारी क्या करनी है, आप फॉरेस्ट की तैयारी करते हैं ऐसा मत करना, जिसकी तैयारी चल रही है उसी की तैयारी करना, एक टारगेट रखना सेट, निकलना है तो निकलना है। ऐसा मत देखना कि ये भी है तो ये निकल जाएगा, यार ये तो मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पहले ये निकलेंगे।
ऐसा होगा ना तो यहीं फीस देते रह जाओगे। अगर ऐसा सोचोगे ना ये निकलने वाला है, ये पहले इनके तो मेरे से ज्यादा नंबर आते हैं यार, ये तो पहले निकलेंगे, फिर हमारा नंबर आता है, यहीं छूट जाओगे भाई साहब। हाथ कांप जाएगा उस दिन क्लासरूम में वही बंदा दिख गया तो। इसीलिए याद रखना, सबसे पहले मैं भगवान भला करे और शुरुआत मेरे से करे, बाद में देखा जाएगा कौन क्या है। ठीक है। नहीं आता कई लोगों का, मेरा भी नहीं आता था, लेकिन एक बार आना शुरू हो गया ना फिर रुकती नहीं ट्रेन। सचिवालय रक्षक में 19 नंबर मारे हिंदी में, मैं कहा ये तो तुक्के लग गए। कनिष्ठ सहायक आया वहां भी 19, वीडियो आया वहां भी 19, पटवारी आया परसों वहां भी 19, थोड़ा एक कनिष्ठ सहायक में 4 गलत हो गए। ऐसा लग, पहला मैं सोचता था मैं यार क्या पढ़ू इस हिंदी में, सब कुछ पढ़ा है मैंने, फिर भी नंबर नहीं आते। लेकिन थोड़ा बहुत आप जहां पे पॉजिटिव होना शुरू हो जाते ना, जहां पे आपको जरूरी थोड़ा ना, आयोग आपको पूछता आपको इतना आता है, आयोग आपको पूछता 4 ऑप्शन है बेटा ढूंढ दे आंसर। अगर तूने आंसर ढूंढा, तुझे पता नहीं संज्ञा क्या है, लेकिन तूने आंसर ढूंढ लिया तो तुम हो। कभी तुम्हारा टेस्ट नहीं होता। एक ही चीज तो, अगर आपको ऑप्शन से खेलना आता ना, आप वहीं पे बाजी करो। कई लोग आपने देखा पढ़ते नहीं है। जब हम लाइब्रेरी में रहते थे ना, एक लड़की मेरे को कहती थी, बगल में बैठी रहती थी, उस टाइम आया करती थी स्कैम वेब सीरीज, तो 2-3 दिन बाद पेपर था, मैं स्कैम वेब सीरीज देखता रहता था। आंसर की आई लाइब्रेरी में, सबसे ज्यादा नंबर थे। मेरे से तो बात नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम तो हमारा एटीट्यूड ऐसा था कि यार ना जॉब निकल रही ना कुछ निकल रही है, हम सीधे मुंह तो हम बात करते नहीं थे। एक दिन आई थी, तैयारी कैसे करते हैं, मैंने कहा किताब खोल के करते हैं। तो उसने दोबारा कभी बात ही नहीं की। मेरे दोस्त को कहती है यार ये तो दिन भर मूवी देखता है, ये कैसे मार लेता कि नंबर होता ना। अगर आप पे आता वो लक्षण है आप पे खेलने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपका यार आपको नहीं आ रहा, प्रैक्टिस सेट में आपके 50-52 आ रहे तो आप सिलेक्शन नहीं मार सकते। जाओ खेलो, दिन होगा ना तो कुछ भी करके आओगे। जरूरी नहीं है आपके जो प्रैक्टिस सेटों में जो नंबर आते हैं वही भी आते। मैंने देखा है जब कभी कंपटीशन होता था ना, मैं चाहे करणपुर की बात करूं चाहे धर्मपुर की बात करूं, परीक्षा वाणी का कंपटीशन होता था ना, मेरी हालत खराब हो जाती थी। लोग मेरे से 20-20 नंबर ऊपर रहते थे यार। लोग 90 में से 97 मारते थे, मैं यहाँ आता था, मैं पीछे के गेट से भाग जाता था। 97-96 ऐसे नंबर आते थे, आप कहीं आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या हुआ, अगर आपको पेपर में खेलना आता तो आ गया। आज सब मेरे को पूछते हैं क्या पढ़ूं। वही तो चीज है। ठीक है ना, अपने पे विश्वास रखना। या श्वान देखा ना आपने, थोड़ा भी हिलाओ तो उठ जाता है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, सजग निंद्रा। आप लोगों की निंद्रा भी अभी ऐसे ही होनी चाहिए। 5 तारीख नजदीक है, निंद्रा तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी, सजग। क्या करना, आपको सजग रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे आप रील देख देख के सो रहे हैं और सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना।